धीरे से निकाल दो, शोर न मचाओ, धीरे से निकल जाने दीजिए। हाँ, ये बता दो कि भाई व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो, और ये भगवान की मंगल आरती आप लोगों के पास आ रही है। पुष्प अक्षत द्रव्य जो ईश्वर ने दे रखा हो, तो आप आरती का अपने स्थान पर बैठकर सम्मान करेंगे। ये हमारे पंडित जी आरती लेकर आपके निकट आ रहे हैं। भाई निकल जाने दीजिए, धीरे से निकल जाने दीजिए, आ गए तो निकल जाने दीजिए। आज साधन भी बहुत निकल रहे हैं। हाँ, मिथिला की व्यवस्था है। हाँ, क्योंकि नहीं होने पता वाला नहीं बारात का भर्रो है। तिवारी जी, मिथिला में धनुष टूटा, अब बारात आएगी तो बारात में व्यवस्थाएं लगती हैं। जी जी वही जी, सारा साधन से आया आवागमन बिल्कुल हो रहा बिल्कुल है। धीरे से निकल जाने दीजिए। जाओ भैया, धीरे से जाओ, पट 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 पट। बराबर गेल लगाओ, चौथा गेल लगाओ। हाँ। जाने दो भाई, जाने दो, जाने दो, बैठ जाओ सब। और देखे, अब यहाँ से आना जाना साधनों का बंद है। अंतिम क्रम था कि भाई ये साधन निकल गए, बार बार समाज उठती है बैठती है, व्यवधान उत्पन्न होता है। अब 4 पहिया बिल्कुल ना है, न 2 पहिया है। चलो चलो, आज गुरुदेव भगवान के द्वारा मुझे आदेशित किया गया कि मिथिला से अयोध्या तक जाऊं और अयोध्या से महाराज दशरथ जी को अवगत कराऊं और समस्त अयोध्या वासियों को बारात के लिए सूचित करूं। चलूं, लेकिन कैसे चलूं? कभी गए हो? अभी तक गया नहीं हूं, मालूम नहीं, रास्ता नहीं मालूम, लेकिन पूछते पूछते दुबेगी पहुंच जाऊंगा। हाँ, पूछते पूछते लोग न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं। जैसे मैं कहां से कहां पूछते पूछते जी आ गया, तो मिथिला से अयोध्या भी पहुंच जाऊंगा। बता दे मोही, ओ बता दे मोही, अवधि नगरी की डगरिया बता दे कोई। चलाते 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 पाँव दुखने लगे। चलाते 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 पाँव दुखने लगे। चलाते चलाते मोरे पाँव दुखने लगे। लेकिन गाते बजाते मैं मिथिला के समीप, अयोध्या के समीप आ गया। जी जी, सरयू तट पहुँचे दूत अवधपुर पावन, पहुँचे दूत अवधपुर पावन, हर्ष नगर तिलोक सुहावन, हर्ष नगर उपदार तुम खबर जनाई। जय हो किशोरी जी। जय श्री राम भैया। हे भैया, ऐसा लग रहा है आप हमारी अयोध्या के नहीं हैं। ये सत्य है कि मैं इस अयोध्या का नहीं हूँ। क्या यही अयोध्या है? यही अयोध्या है, पर ये बताइए, हाँ भैया, आप नवीन व्यक्ति हमारे नगर में कहाँ से आए हैं? आप यदि मुझसे जानना चाहते हैं कि मैं इस नगर में प्रथम बार आया हूँ तो कहाँ से आया हूँ, बता रहा हूँ आपको। मैं महाराज जनक जी का भेजा हुआ दूत मिथिला से आया हुआ हूँ और आपके महाराज श्री दशरथ जी से मिलना चाहता हूँ भैया। क्यों नहीं भैया, अवश्य आप ठहरे, हम अपने महाराज से आदेश लेकर आ रहे हैं। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, जनकपुर से आज एक दूत आया है
और दरबार तक आना चाहता है, क्या आदेश है? दशरथ नप सुन लिए बुलाई। मिथिला से एक दूत आया है और दरबार में आना चाहता है, तो जाओ उन्हें सम्मान के साथ दरबार में ले आओ। भैया कहे भैया। चलिए, महाराज की आज्ञा हो गई, आपको दरबार में बुलाया है। चलिए, महाराज के चरणों में इस सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, प्रसन्न रहो। स्वीकार हो, स्वीकार हो। द्वितीय प्रणाम हमारे महाराज जनक जी ने भी आपको भेजा है, और इतना ही नहीं, करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। इतना ही नहीं महाराज, ये हमारे जनक जी ने आपके लिए एक पत्रिका भेजी है, आप इसे लीजिए। बार विलोचन बाचत पाती, पुलक दात आई भर छाती। अयोध्या के प्रिय सभासदों, इस पत्र में कितना ही सुखद समाचार अंकित है। महाराज क्षीरध्वज ने लिखा है, प्रथम प्रणाम चरण कमलों में स्वीकृत हो, अत्र है कुशल तत्रास्तु चाहिए जू। रावले के पुत्र श्री विश्वामित्र यज्ञराज मार्ग में गौतम की नारी को ताजिए जू। ममपुर पधार शिव को धनुष विदार, मम पुत्री जयमाला उर्धारिये जू। दुज गोपाल सह बारात आइए, मम पुत्री ब्याह ले जाइए जू। इस पत्र को पढ़कर बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई, आए भरत सहित दो। प्रसन्न रहो पुत्र भरत। यह पत्र कहाँ से आया है? प्रिय पुत्र भरत, इस पत्र को महाराज क्षीरध्वज ने हमारे पास भेजा है। तुम्हारे भैया राम और लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के पश्चात मिथिला धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। वहां पर महाराज क्षीरध्वज का प्रण था कि जिस वीर के द्वारा आयुध का खंडन होगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। तुम्हारे भैया राम के द्वारा धनुष तोड़ा गया। महाराज जनक जी ने हमें बारात लेकर बुलाया है, इसलिए तुम दोनों भाई जाओ और बारात की तैयारी करो। तब भैया। नप दूत तो हमारे पास बैठो। निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया, तुम मिथिला से आए हो, हाँ महाराज। तुमने हमारे पुत्रों को देखा होगा। देखा है महाराज। देखा है? हाँ महाराज। तो उनके संबंध में तुम्हारे द्वारा कुछ हम जानना चाहते हैं, क्या बताओगे? क्या महाराज जानना चाहते? यदि मुझे मालूम होगा तो क्यों नहीं बतलाऊंगा महाराज। ये भैया कहा हो कुशल दो बारे, भैया कहा हो कुशल दो बारे, भैया कहा हो तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया, वो दोनों छोटे छोटे राजकुमार कुशल से तो हैं, तुमने अपने नेत्रों से उन्हें देखा है? हाँ महाराज। जब देखा है तो मैं उनका परिचय बता रहा हूँ किस प्रकार के हैं।
है, हाथ में धनुष, कमर में तरकत बांधे हुए और छोटी अवस्था वाले। विशेष पहचान वो महामुनि विश्वामित्र जी के साथ हैं। पहचानो तो कहो स्वभाव। ये तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ, उनका स्वभाव कैसा है। क्योंकि महामुनि विश्वामित्र जी उन्हें अपने साथ ले गए, तब से आज तुम्हारे द्वारा उनके संबंध में हमें सच्ची खबर प्राप्त हो रही। और हाँ, ये बताओ, जहां पर सप्तद्वीपों के महिपाल उपस्थित थे, इतनी अपार भीड़, उस भीड़ के अंतर्गत कहो विदेह कमन विधि जाने, महाराज क्षीरध्वज ने उन्हें किस प्रकार से पहचाना। सुनो प्रिय दूत, सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। महाराज, आप पूछ रहे हैं कि जनक जी ने कैसे उन्हें पहचाना। महाराज, ऐसे वीर पुरुषों को कैसे क्यों न पहचाना जाएगा जी। इतना ही नहीं, जब महामुनि विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार पहुंचे तो उन्होंने सब सिंघन सुंदर मंच पर बैठाला गया। इतना ही नहीं, सब मंचन पे मंच एक। इतना ही नहीं महाराज, जनक जी का प्रण था जो अजगौ को उठाएगा, दो खंडों में विभाजित करेगा, उसी के साथ सीता का ब्याह कर दिया जाएगा। सारे राजाओं ने क्रमशः धनुष को उठाने की कोशिश की, किंतु धनुष उठाने की बात छोड़िए महाराज, तिल भर हिला नहीं सके। तब महाराज जनक जी के द्वारा घोषणा कर दी गई, वीरहीन मही मैं जानी, यह धरती वीरों से खाली है। तब महाराज आपके छोटे पुत्र जो गौर वर्ण के हैं, उनके द्वारा क्रोध हुआ। जब उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तब प्रभु राम जी ने उन्हें शांत कर कर बैठा लिया। इतना ही नहीं महाराज, गुरुदेव भगवान जी के द्वारा प्रभु राम जी को आदेशित किया गया, उठाओ राम भंजौ शिव चापा। प्रभु राम जी आप हैं सम्माननीय श्री रवि भान कोटेदार साहब, जिन्हें प्यार से चंकू भैया के नाम से जानते हैं। आपकी ओर से यह 100 पुष्प मुद्रा है, महाराज दशरथ जी और दूत जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव जी के द्वारा आदेशित किया गया, अजगौ का खंडन हुआ। जिस समय अजगौ का खंडन हुआ तो सुंदर महाराज वर्षों की वर्षा होने लगी। इतना ही नहीं, जिस समय अजगौ का खंडन हुआ तो परशुराम बाबा आ गए। क्या परशुराम आ गए? महाराज, तो फिर क्या हुआ? जब परशुराम बाबा आ गए तो जितने वीर योद्धा थे, कुछ महाराज कुर्सियों के नीचे घुस के छिप गए, कुछ भाग गए और महाराज कुछ दंडवत हो गए। उन्होंने कहा, जिसने ये धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने छा जाए, सामने आ जाए, या तो समाज उसे छोड़कर चली जाए। महाराज, सारे राजा देखकर डरने लगे, कांपने लगे, दंडवत होकर प्रणाम करने लगे। इतना ही नहीं, प्रभु राम जी उठे, नाथ संबधन भंजन हारा हुई है, क्यों एक दास तुम्हारा, उनके द्वारा संबोधित किया गया। लेकिन महाराज उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ? फिर छोटे
सरकार ने, लक्ष्मण जी ने सुन मुनि लखन वचन मुस्काने, मुस्का कर उन्होंने कुछ शब्द कहे तो उनका क्रोध और बढ़ गया। और बढ़ गया। इतना ही नहीं, अंत में परशुराम बाबा ने जब पहचान लिया तो अपना धनुष राम जी के हाथों में देकर वो तपस्या के लिए चले धन्य गए है। महाराज। ये तुम्हारी रचना बड़ी बारी सभा हमें अच्छी समेत लगी। लो अराग हमारी ओर से न्यौछावरी स्वीकार। अनुरागे दूतन देन निछावर लागे। ये क्या है? हम तुम्हें न्यौछावरी दे रहे हो, तुम अपने कान बंद कर रहे हो। कही ऐसा क्यों? अनीत ते मुंह दही काना धर्म विचार सबही सुख माना। महाराज क्षमा करिएगा, आप ये जो निछावर दे रहे ये मेरे लिए विष तुल्य है। कैसे? क्योंकि महाराज जब मैं मिथिला जाया करता हूँ तो जानकी मुझे कक्का कक्का कहकर मेरी गोद में आ जाया करती है, और महाराज मैं उसके ससुराल का आप निछावर की बात करते हैं, अयोध्या का जल तक नहीं पी ग्रहण कर सकता हूँ। धन्य है, जय हो। धन्य है वो मिथिला नगर, जिस मिथिला में रहने वाले दूत के ऐसे उच्च विचार हो। तुम सरजू का जल तो ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि सरजू पर हमारा कोई अधिकार नहीं। फिर आओ हमारे साथ गुरसदन चलो। महाराज आओ। अब मुझे आदेश ओथी भूप वशिष्ठ कहाँ दीन पात्र कहाँ जाई। स्वामी कथा सुनाए गुरु सब सादर दूत बुलाई। इस पत्र को महाराज सीरथ ध्वज ने भैया दूत के द्वारा हमारे पास भेजा है। आप इसे देखें, फिर जैसा आदेश हो हमें आदेशित करें। महाराज दशरथ, ये तो आपके पुण्यों का फल है। पुण्य पुरुष कहूं सुख मही छाई। जिस प्रकार से पुण्यवान पुरुष को इस संसार में सुख ही सुख प्राप्त होता है। जिम सरिता सागर मा जाही यद्यपि ताही कामना नाही। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए धर्मशील पही जाय सुहाए। तुम धर्मात्मा राजा हो, फिर तुम्हारी महारानी कौशल्या परम पुनीत है। ऐसा शुभ समाचार मिलना ही था, इसलिए बारात की संपूर्ण तैयारी करो और धूमधाम से राम की बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान करेगी, ऐसी हमारी आज्ञा है। आपकी आज्ञा सुरधार है। संपूर्ण बारात की तैयारी हो गई। प्रिय पुत्र भरत, शत्रुघ्न और मुक्ता हमारे पास आओ। सैया रूठ गए मैं मनाती रही। महाराज ए मुक्ता, महाराज बारात की तैयारी हो गई। बारात, हाँ बारात चलना है ना। आप बारात की तैयारी कर लिया है महाराज, सारी व्यवस्था कर लिया है। क्या सारी व्यवस्था किया? आपके लिए सुंदर मैंने रथ सजवा दिया है। और गुरु महाराज के लिए? गुरु महाराज के लिए ऊंट मंगवा लिया है। ऊंट। ऊंट क्यों? क्यों क्यों गुरु बाबा? ये बताओ, हाँ गुरु बाबा। वैसे भी हमारा शरीर वृद्ध है, हाँ और ऊंट का वाहन जो होता है ऊंट, हाँ वो थोड़ा ऊंचा नीचा चलता है। हाँ। हमारी वैसे कमर दर्द करती रहती है, और तुम ऊंट में बैठा के ले जाओगे हमको? गुरु बाबा आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मिथिला जा रहे हैं, मिथिला। हाँ। मिथिला में बहुत सी दासियां होंगी, सब मालिश नहीं, पालिश कर देखो, देंगी। हम संत हैं, कोई दूसरी ऊंट में क्यों, कोई विशेष बात है क्या? ऊंट आपके लिए अच्छा, लेकिन गुरु बाबा ऐसे ही चलेंगे आप? ये बताओ, हाँ। भरत के लिए क्या व्यवस्था की है? भारत के लिए मैंने हाथी बुलवा दिया। देखिए गुरु बाबा, वो अयोध्या के बाहर खड़ा है हाथी। क्यों नहीं? हाँ। और शत्रुघ्न जी के लिए? शत्रुघ्न जी को मैं अपनी कन्हैया में बैठा नहीं, उनके लिए घोड़ा तैयार करो। उनके लिए घोड़ा तैयार करा। महाराज के लिए रथ और हमारे लिए रथ। और तुम काहे में जाओगे? मैं बोकरिया में हट! जाऊंगा।
बारात में नाक कटाएगा चल कर वहाँ। फिर घोड़ी में जाऊंगा, घोड़ी हाँ, में। तैयार करो वाहन। लेकिन गुरु बाबा हाँ। सारी व्यवस्था हो गई, आप नहीं तैयारी कर पाए अभी तक। ये बताओ, हाँ, बारात चल रहे हो बारात चल तो रहा हूँ। बारात में कुछ मनोरंजन का साधन हो?